पटरानी थी। हत्ता के 4 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। 4 पुत्रों में कंडु, खंडु, सिनी, सुख और उल्कामुख, और पुत्रियों में प्रिया, सुप्रिया, विजिता, विजिना और सुनंदा। ये 5 पुत्रियां थी। महाराज इक्ष्वाक के महलों में एक बांदी रहती थी जिसका नाम था मनापा। क्या नाम था? मनापा। मनापा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। एक दिन क्या होता है, महाराज इक्ष्वाक के सामने पड़ जाती है। महाराज इक्ष्वाक के सामने जब मनापा पड़ गई, महाराज इक्ष्वाक ने कहा, मनापा, हाँ महाराज, अरे इधर कहाँ को जा रही हो? महाराज महलों को जा रही हूँ। अच्छा, अरे तुमको देखकर मैं कुछ तुमसे कहना चाहता था। क्या महाराज? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहता हूँ, ऐसा ही आज दिल में कुछ आया है। अरे कहो। अब तो महाराज हैं, मैं तो बांधी हूँ, कहें, सुनूंगी आपकी। महाराज इक्ष्वाक कहने लगे बांदी से, मनापा तुम बहुत सुंदर हो, एक काम करो, तुम मेरी रानी बन जाओ। मनापा कहने लगी, महाराज अगर हम रानी बन गए, और बन भी कैसे सकते हैं, हम बांदी हैं महाराज, बांदी। 4 रानियां हैं आपके, मैं तो बांदी सेवा करती हूँ, मैं तो सेवा में ही मस्त हूँ महाराज, मुझे बांदी रहने दीजिए, सेवा करना ही मुझको बहुत अच्छा लगता है। नहीं बांदी, तुम रानी बन जाओ। महाराज ने हट किया, चलो ठीक है आप कहते हैं तो मैं बन जाऊंगी। महाराज कहने पर वो बांदी से रानी बन गई, लेकिन शर्त रखी उसने। शर्त क्या रखी कि मेरे उधर से जो भी संतान होगी, मेरा बेटा होगा, तो वह महाराज राज्य का वारिस होगा। ठीक है, होगा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चल तू रानी बन जा। कुछ समय बीतता है मेरे धर्मबंधु, मनापा एक पुत्र को जन्म देती है, बड़ा होता है कुछ। इधर हत्ता के जो बेटे और बेटियां थी वो भी महाराज के पास खेलती थी। महाराज इक्ष्वाक बहुत खुश रहते थे। मनापा का बेटा पहुंचा, सुंदर था, क्योंकि मनापा सुंदर थी, गोद में ले लिया महाराज ने सुंदरता के कारण। तो पटरानी हत्ता थी पास में, कहने लगे, हत्ता अरे ये बेटा, ये किसका सुंदर पुत्र है? पटरानी कहने लगी, महाराज ये जो मनापा का बेटा है। मनापा भी आ गई पास टहलते हुए, अरे मनापा तुम्हारा बेटा है, बहुत सुंदर है, अरे कुछ मांग लो। मनापा कहने लगी, महाराज मांगू क्या, आपने सब कुछ ही पहले दे दिया, अब शेष ही क्या रहा। क्या मतलब? महाराज भूल चुके थे। महाराज जब मैं जा रही थी, आप रास्ते में मिले, मैं मुझसे बांदी से रानी होने के लिए कहा, मैंने मना किया, लेकिन आप नहीं माने, तो मैंने शर्त रखी थी, मेरे उधर से जो संतान होगी वो राज्य का वारिस होगी। पुत्र बड़े हुए थे, सुन रहे थे। पुत्रों ने जब सुना, 4 पुत्र 5 पुत्रियों ने सलाह किया, पिताजी ने छोटे भाई के लिए राज दे दिया है भैया, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम में झगड़ा होगा, आपस में लड़कर मर मिट जाएंगे, इसलिए छोटे भाई को राज करने दो, तो पिताजी ने दे दिया है, वो मालिक है, हम लोग चलते हैं। वहां से चल देते हैं। चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम में आ जाते। कपिल मुनि को सारा वृत्तांत बताते। कपिल मुनि कहने लगे, ओहो बहुत शक हो, समझदार हो, श्रद्धावान हो, जो कि पिता ने ऐसा कह दिया, पिता के कहने पर तुमने पूरा राज छोड़ दिया, चले आए,
श्रद्धा बांधे शक को। वहां से बताते हैं शाक्य शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से वहां पर रहते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। वहां पर राजा हुए सहनु। सहनु के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सिद्धोदन, उनसे छोटे का नाम था धोतोदन।